झीलों की नगरी और महाराणा प्रताप की गौरवशाली इतिहास की धरती उदयपुर में अचानक से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी विधायक के एक सनसनीखेज बयान ने पूरे राजस्थान की राजनीति में आग लगा दी। दावा किया गया है कि उदयपुर के कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध अतिक्रमण और कानून व्यवस्था को लेकर के लगाए गए इन गंभीर आरोपों के पीछे की असली हकीकत क्या है, अब सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थानीय बीजेपी विधायक के बयान ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था और शहर के सामाजिक ताने बाने पर तीखी बहस छेड़ दी। विधायक का सीधा और खुला दावा है कि उदयपुर के पुराने शहर और अंदरूनी बस्तियों के कई इलाके अब आम नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। उनके मुताबिक इन इलाकों में विशेष समुदाय का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि वहां कानून का डर नहीं बल्कि एक खास वर्ग का राज चलता है, और इसे उन्होंने मिनी पाकिस्तान करार दे दिया। उदयपुर कोई साधारण शहर नहीं है। ये शहर उस भयानक जख्म का गवारा है जब कन्हैयालाल हत्याकांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उस घटना के बाद से ही उदयपुर की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी और तनाव की परत हमेशा तैरती रहती है। विधायक के बयान ने उसी पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया। उनका तर्क है कि अगर समय रहते शहर के सक्रिय इलाकों और संदिग्ध नेटवर्क पर सख्त पहरा नहीं बैठाया तो उदयपुर की शांति को फिर से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पुलिस प्रशासन की निगरानी और खुफिया तंत्र की सक्रियता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही राजस्थान की सियासत में जोरदार उबाल आ चुका है। विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने इसे सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया। अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अगर इलाके में कोई अवैध गतिविधि चल रही है तो सरकार और प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा। शहर के नागरिकों और इलाकों को देश विरोधी उपमा देना संविधान और सामाजिक सौहार्द का अपमान है। पर्यटन नगरी उदयपुर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ऐसे बयानों से भारी नुकसान पहुंचता है। जानकारों का मानना है कि ऐसे बयानों से राजनीतिक रोटियां भले ही सेकी जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान उदयपुर के उस पर्यटन और व्यापार को होता है जिनकी रोजी रोटी अमन और शांति पर टिकी है। इस पूरे सियासी हंगामे के बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की। उदयपुर पुलिस का साफ कहना है कि शहर के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी इलाके को कानून के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। शहर में शांति बनाए रखने के लिए लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फ्लैग मार्च और शांति समितियों की बैठकें की जा रही हैं ताकि किसी भी भड़काऊ बयान या अफवाह से माहौल न बिगड़े। उदयपुर मेवाड़ का वो स्वाभिमान है जिसने सदियों से देश की संस्कृति और एकता का परचम ले रहा है। ऐसे में किसी भी इलाके पर सवाल खड़े होना सीधे शहर की अस्मिता और कानून के राज पर सवाल है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और सियासत का पारा कहां जाकर के थमता है। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।